दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हसीना की जो किसी जमाने में हर दिल की धड़कन हुआ करती थी, जिसकी दिलकश मुस्कान पर लाखों दीवाने अपनी जान लुटा देते थे, जिसकी अदाओं का जादू न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि 7 समंदर पार तक चलता था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, इस मासूम सी दिखने वाली हीरोइन की जिंदगी एक ऐसी कहानी बन गई जिसमें प्यार था, संघर्ष था और बहुत बहुत सारा दर्द था। बबीता शिवदासानी यानी बबीता कपूर, एक ऐसा नाम जिसने इंडस्ट्री को सिर्फ ग्लैमर ही नहीं बल्कि दो सुपरस्टार बेटियां भी दी। लेकिन उस ग्लैमर की चमक के पीछे छिपा था एक ऐसा अंधेरा जिसे शायद ही कोई देख पाया। एक राजकुमार जैसा दिखने वाला लड़का, कपूर खानदान का चिराग, बबीता के दिल में ऐसा समा गया कि उन्होंने अपनी पहचान, अपना करियर, यहां तक कि अपनी आजादी तक कुर्बान कर दी। पर बदले में मिला क्या? जिसे प्यार किया उसी ने जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। वो कपूर खानदान जो खुद बॉलीवुड का ताज कहलाता है, वहीं से निकली एक ऐसी मोहब्बत की आग जिसने 3 पीढ़ियों को आमने सामने खड़ा कर दिया। बबीता को इस परिवार में कभी अपनाया नहीं गया। वो नायक की बीवी तो बन गई मगर बहू कभी नहीं। और फिर शुरू हुआ अकेलेपन का ऐसा दौर। 19 साल तक अकेली जिंदगी, अपने ही बच्चों को अकेले पालना और उन्हें सुपरस्टार बनाने के लिए हर कदम पर जंग लड़नी पड़ी। एक माँ जिसने अपनी बेटियों को हीरोइन तो बना दिया मगर बदले में खो दिया सुकून, इज्जत और वो घर जिसे उन्होंने कभी अपना समझा था। कहते हैं, जब मोहब्बत अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती तो वो कहानी बन जाती है। और बबीता की कहानी वो अधूरी मोहब्बत है जिसे आज भी बॉलीवुड की गलियों में अफसोस से याद किया जाता है। तो दोस्तों, जानिए कैसे बबीता कपूर बनी उस मोहब्बत की मिसाल जिसने उन्हें रानी तो बनाया पर कभी महल न दे सका। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें छिपे हैं राज उन बेटियों के भी जिन्होंने अपनी मां के सपनों को जिया मगर खुद कहीं खो गईं। 20 अप्रैल 1948 पाकिस्तान के कराची शहर में एक सिंधी परिवार में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया बबीता शिवदसानी। पिता हरीश शिवदसानी खुद एक अभिनेता थे और मां बर्ब एक ब्रिटिश ईसाई थीं। बर्ब ने 2 बेटियों को जन्म दिया, मीना और बबीता। जहां बबीता ने आगे चलकर रुपहले पर्दे की रानी बनने का सपना देखा, वहीं मीना फैशन की दुनिया में अपना नाम कमाने लगी। बबीता का फिल्मी खून सिर्फ उनके पिता से नहीं बल्कि उनके खानदान से भी जुड़ा था। जी हां, मशहूर अभिनेत्री साधना उनकी चचेरी बहन थीं। जब बबीता ने साधना को फिल्मों में देखा तो उनके दिल में भी वही ख्वाहिश जाग उठी, बड़े पर्दे की चमक, कैमरों की रोशनी और तालियों की गूंज। भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने भले ही जमीन बांट दी हो, लेकिन सपनों की उड़ान कोई नहीं रोक पाया। हरीश शिवदसानी अपने परिवार के साथ भारत आ गए और यहीं हिंदी सिनेमा में काम करते रहे। घर पर फिल्मी हस्तियों का आना जाना आम बात थी और यही बना बबीता की किस्मत का दरवाजा। एक दिन मशहूर फिल्म निर्माता जीपी सिप्पी बबीता के घर आए। जैसे ही उनकी नजर बबीता पर पड़ी, वो ठहर से गए। उनकी सुंदरता, मासूमियत और चेहरे का तेज देखकर सिप्पी साहब समझ गए कि ये लड़की किसी दिन सितारा जरूर बनेगी। और वहीं से तय हो गया। सिर्फ 18 साल की उम्र में बबीता को जीपी सिप्पी ने अपनी फिल्म राज के लिए साइन कर लिया, और वो भी राजेश खन्ना के साथ। कभी सपनों की रफ्तार तेज होती है पर किस्मत ब्रेक मार देती है। कुछ ऐसा ही हुआ बबीता के साथ। बबीता को पहला ब्रेक मिला था जीपी सिप्पी की फिल्म राज से, मगर फिल्म बनने में वक्त लग गया और फिल्मों की दुनिया में वक्त का रुकना मतलब मौकों का छूट जाना। लेकिन बबीता की किस्मत ने दूसरा दरवाजा खटखटाया और उन्हें फिल्म 10 लाख मिल गई। ये साल था 1966 का। फिल्म आई पर्दे पर, बबीता भी आई, लेकिन दर्शकों के दिल तक नहीं पहुंच पाई। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, अभिनय में सादगी थी, पर फिल्म चली नहीं। और फिर आई वो फिल्म जिसका उन्हें सालों से इंतजार था, राज। लेकिन अफसोस, ये फिल्म भी बबीता के करियर की गाड़ी को वो रफ्तार न दे सकी। फिल्में भले ही असफल रहीं, लेकिन बबीता के अभिनय और उनकी खूबसूरती ने दर्शकों के दिल में एक कोना बना लिया था। फिर आया मोड़ जब बबीता ने स्क्रीन शेयर किया उस दौर के डांसिंग स्टार जितेंद्र के साथ फिल्म फर्ज में। फिल्म सुपरहिट हुई, मगर लाइमलाइट चली गई सिर्फ जितेंद्र के हिस्से। लेकिन कुछ तो था इस जोड़ी में, क्योंकि जितेंद्र और बबीता की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि दोनों ने कई और फिल्मों में साथ काम किया।
अब बबीता सिर्फ शिवदसानी साहब की बेटी नहीं रह गई थी, वो बन चुकी थीं एक जानी मानी अदाकारा। और फिर आई वो फिल्म जिसने बबीता के करियर को वो ऊंचाई दी जिसकी उन्हें तलाश थी, हसीना मान जाएगी, शशि कपूर के साथ। इस फिल्म में बबीता का अभिनय, उनकी मुस्कान और उनका आत्मविश्वास सब कुछ इतना दमदार था कि लोग आज तक उस किरदार को याद करते हैं। इस फिल्म के गाने तो जैसे वक्त को रोक देते हैं। ये फिल्म साल की टॉप 10 सुपरहिट फिल्मों में शामिल हुई और बबीता की गाड़ी अब पूरी रफ्तार में आ चुकी थी। और तभी आई वो फिल्म जिसने बबीता को स्टार हीरोइन बना दिया, फिल्म डोली। फिर से साथ में थे राजेश खन्ना और इस बार दोनों की जोड़ी ने जादू कर दिया। डोली को बबीता की पहली सुपरहिट हिट और राजेश खन्ना की शुरुआती सोलो हिट के रूप में याद किया जाता है। बबीता की मासूम अदाकारी और स्क्रीन प्रेजेंस ने सबका दिल जीत लिया। एक दौर था जब बबीता का नाम इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में शुमार होने लगा था। इसके बाद बबीता कपूर ने एक और फिल्म की, कल, आज और कल। यही वो फिल्म थी जिसने बबीता के करियर को ही नहीं, उनकी जिंदगी को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस फिल्म में पहली बार बबीता के साथ रणधीर कपूर नजर आए और सेट पर शुरू हुई एक प्यारी सी मुस्कान से मोहब्बत की एक पूरी दास्तान। ये कोई आम फिल्म नहीं थी, इसमें राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर भी थे। कपूर खानदान की 3 पीढ़ियां एक साथ, लेकिन सेठ के पीछे 2 दिल भी एक होने लगे थे। रणधीर ने बबीता से कहा और बबीता ने भी दिल खोलकर इस प्यार को कबूल कर लिया। लेकिन दोस्त, प्यार तो आसान होता है, मुश्किल होती है मोहब्बत को मंजिल देना। और जब मोहब्बत सामने हो कपूर खानदान की परंपराओं से टकराने वाली, तो बात और भी पेचीदा हो जाती है। रणधीर ने जैसे ही अपने पिता राज कपूर से शादी की बात की, पूरा खानदान हिल गया। कपूर खानदान की बहू एक फिल्म एक्ट्रेस, नामुमकिन। राज कपूर का गुस्सा, पृथ्वीराज की नाराजगी और पूरे खानदान की परंपरा रणधीर और बबीता के इश्क के आड़े खड़ी हो गई। पर रणधीर भी कोई कमजोर दिल वाला नहीं था, वो पूरे खानदान से भिड़ गया। कोई माने या ना माने, मैं बबीता से शादी करूंगा। इधर बबीता भी रणधीर की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। मुझे किसी शाही घर की बहू नहीं बनना, मुझे सिर्फ रणधीर का प्यार चाहिए। इस मोहब्बत ने बाप, बेटे और दादा तक को आमने सामने ला दिया था। पूरा कपूर खानदान 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत के सामने मोटी से मोटी दीवार भी एक दिन गिर ही जाती है। आखिरकार राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर ने झुकते हुए इजाजत दे दी, पर इस इजाजत के साथ रख दी एक कड़ी शर्त। और दोस्तों, अब जो हुआ वो बबीता के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। कपूर खानदान ने एक सीधी शर्त रख दी, अगर रणधीर से शादी करनी है तो हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। सोचिए जरा, एक टॉप स्टार जो हर पोस्टर पर छाई हुई थी, जिसने अभी अभी करियर की उड़ान भरी थी, उसे कहा गया कि अब वो कभी किसी फिल्म में नजर नहीं आएगी। और बबीता ने मान लिया, क्योंकि उन्हें रणधीर से बेइंतहा मोहब्बत थी। 6 नवंबर 1971 को उन्होंने रणधीर कपूर से शादी कर ली और बन गईं बबीता कपूर। शादी तो बड़ी शान और शौकत से हुई। फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां इस शादी में शामिल हुईं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये शादी बबीता के लिए एक नया संघर्ष बनकर आएगी। शादी के बाद ना तो बबीता को कपूर खानदान की हवेली में जगह मिली, बल्कि उन्हें एक अलग घर में रखा गया। रणधीर कपूर देर रात तक पार्टीज करते और बबीता तन्हाई में सिसकती रहती। जिस प्यार के लिए बबीता ने अपनी चमकती दुनिया छोड़ दी, वही प्यार अब धीरे धीरे उनका सब्र तोड़ने लगा। उनकी आखिरी फिल्म सोने के हाथ साल 1973 में रिलीज हुई और इसके बाद बबीता का सिनेमा से नाता टूट गया। खुद रणधीर कपूर ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उनके और बबीता के बीच चीजें ठीक नहीं थीं, लेकिन उस वक्त के कुछ करीबी सूत्रों का मानना था कि झगड़े की एक वजह बबीता का अपने धर्म के प्रति कट्टर रवैया भी था। कहा जाता है कि उन्होंने रणधीर को भी उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया, और जब ये बात राज कपूर तक पहुंची तो उन्होंने भी अपने बेटे से दूरी बना ली। रणधीर का फिल्मी करियर भी डगमगाने लगा, फिल्में मिलनी बंद हो गईं, और इसी बीच बबीता और रणधीर के बीच दूरियां इतनी बढ़ीं कि एक दिन रणधीर बबीता को अकेला छोड़कर अपने पिता के घर लौट आए। जिस प्यार के लिए बबीता ने सब कुछ छोड़ा था, वही प्यार अब उन्हें अकेला कर गया। 25 जून 1974 को बबीता ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया करिश्मा कपूर। नीली नीली आंखें, गोरे गोरे गाल, वो बेटी बड़ी होकर बॉलीवुड की सुपरस्टार बनी।
और फिर 21 सितंबर 1980 को एक और नन्ही परी आई, करीना कपूर, जिसने एक दिन बेबो बनकर पूरी इंडस्ट्री पर राज किया। इसी बीच रणधीर कपूर और बबीता के झगड़े होते रहते थे। एक दिन बबीता टूट गईं। थक हार कर उन्होंने रणधीर से कह दिया, अब और नहीं, इस घर को छोड़ दो। और साल 1988 में बिना तलाक दिए ये दोनों रास्ते अलग कर बैठे। अब बबीता के पास सिर्फ 2 चीजें थीं, उनकी बेटियां और उनका हौसला। कपूर खानदान की परंपरा थी कि घर की बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती, लेकिन बबीता वो परंपराएं तोड़ने के लिए ही बनी थीं। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें तो बस अपनी बेटियों को वहां पहुंचाना था जहां वो चमकें बुलंदियों पर। साल 1991 में बबीता ने अपनी बड़ी बेटी करिश्मा कपूर को प्रेम कैदी से लॉन्च किया। नीली आंखों वाली उस लड़की ने कुछ ही सालों में बॉलीवुड पर राज करना शुरू कर दिया। करिश्मा की सफलता बबीता की मेहनत का पहला जवाब थी। और फिर आई उनकी दूसरी परी, करीना कपूर। साल 2000 में करीना को उन्होंने रिफ्यूजी से हिंदी सिनेमा में लॉन्च किया। और इस बार भी कहानी वही थी, एक मां की मेहनत और एक बेटी की उड़ान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बबीता की जिंदगी में जो दर्द था, वही साया अब उनकी बेटियों की जिंदगियों के पास भी मंडराने वाला था। उसी बीच अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के लव अफेयर के किस्से उड़ने लगे। करिश्मा और अभिषेक बच्चन एक दूसरे से प्यार करते थे, सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन तभी बबीता ने यह रिश्ता तोड़ दिया। वजह थी अमिताभ का खराब वक्त और अभिषेक का स्ट्रगलिंग करियर। बबीता नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी फिर से किसी गलत फैसले की शिकार बने। सगाई टूटी और करिश्मा ने 1 साल बाद दिल्ली के उद्योगपति संजय कपूर से शादी कर ली। कुछ साल तक सब ठीक चला, लेकिन फिर रिश्ते में दरारें आ गईं। झगड़े, आरोप और अंत में तलाक। करिश्मा ने बताया कि उनके पति ने सुहागरात के दिन ही उन्हें दोस्तों के सामने नीलाम कर दिया। और तो और वे मारपीट करते थे, जिसके निशान वह मेकअप से छुपाया करती थीं। वहीं संजय कपूर ने भी पलटवार किया और कहा कि बबीता उनके जीवन में दखल देती थीं और करिश्मा के पैसे से ही उनके शौक पूरे करती थीं। यानी एक बार फिर बबीता का एक फैसला उनकी बेटी की जिंदगी पर भारी पड़ गया। वहीं उनकी दूसरी बेटी करीना ने अपने दिल की सुनी और अपने पापा के ऊपर के सैफ अली खान से शादी कर ली। उम्र में 15 साल का फर्क और धर्म की दीवार, लेकिन करीना ने वो सब पार कर लिया जो बबीता कभी नहीं कर सकी। समय बीतता गया और जब ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा की शादी हुई, तब भी बबीता और उनकी बेटियां उस समारोह में नहीं पहुंची। सालों की नाराजगी, रिश्तों की दरार और चुप्पी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर घाव भर देता है। 2007 में रणधीर और बबीता फिर साथ आने लगे। अब बबीता कपूर अपने परिवार के साथ फिर से नजर आती हैं, खुशहाल, मुस्कुराती हुई। लेकिन दिल के किसी कोने में शायद अब भी कुछ टूटा हुआ है। ये कहानी है उस औरत की जिसने प्यार में खुद को मिटा दिया, मां बनकर फिर से खुद को खड़ा किया, लेकिन शायद खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से बबीता कपूर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? क्या वो प्रेम था, करियर का, या फिर एक मां का कठोर फैसला? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।